हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, सीटेट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं सीटेट रिज़ल्ट के बारे में। जैसे कि सीटेट का रिज़ल्ट आउट हुआ है कल और सीटेट के जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी कैंडिडेट को 82 मार्क्स चाहिए और जनरल को 91 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो रिज़ल्ट आया है कल कैंडिडेट्स का, वो टोटल 25% के अप्रोक्स जो कैंडिडेट्स हैं वो पास आउट हुए हैं। ठीक है, 100% में से। अब देखिए 100% में 25% रिज़ल्ट ही सीटेट का रहा है और पिछले सालों से अब की बार का रिज़ल्ट ज़्यादा मतलब बेटर रहा है, क्योंकि पहले तो 15-18% ही स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पास होते थे, तो अब की बार 25% रिज़ल्ट रहा है, तो चलो पहले से बेटर है। बट देखिए ना कि कितने कम स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं सीटेट को। तो इसके अकॉर्डिंग हम सीटेट के रिज़ल्ट को इजी तो मान ही नहीं सकते कि बहुत ईजी होता है, हलवा है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। तो मेहनत करने से ही पास होगा ये एग्ज़ाम, ऐसे नहीं है कि कैसे भी पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी और हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं होता। सीटेट के रिज़ल्ट में अगर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाए ना तो 1 मंथ में हम इसको क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरा तो बीएड फर्स्ट ईयर में था और मैंने फर्स्ट टाइम में ही दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए थे और एक स्ट्रेटजी में। और मेरे भी सीटेट में अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 113 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इसलिए ना सीटेट के जिनका भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गया है, वो पहले तो उनको बहुत बुरा लगता रहा ही होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन ना एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे ना तो सीटेट के एग्ज़ाम इजीली आपका क्रैक हो सकता है। उसके लिए मैं आपसे अगर सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सी चर्चा करती हूँ। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम क्या है। एक तो इसमें सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, है ना। इंग्लिश आती है, हिंदी, ठीक है, ईवीएस है, मैथ्स है। ठीक है, इसमें ना सीडीपी जो होती है ना, ये सब ईच 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब 30 मार्क्स की जो सीटेट है, इसमें सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, मेन यही है, इसे आपने अगर अच्छे से कर लिया तो आपका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और इंग्लिश हिंदी में जो होते हैं ना, वो 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पेडागोजी से होते हैं। मतलब इसी सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी पूछ जाएंगी, क्वेश्चंस की आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आप इस चीज़ को स्टूडेंट्स को कैसे समझाएंगे वगैरह, ये पेडागोजी की हो गई, वो इसी से रिलेट करती है। और 15 क्वेश्चन आपके जो ही पैसेज आएगा वगैरह ग्रामर से होता है। ठीक है, ऐसे हिंदी का भी ऐसे होता है, 15 पेडागोजी होता है और 15 आपका अदर होता है। और ईवीएस की अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो ठीक है, एनसीईआरटी और मैथ का भी ऐसे ही 15 आपका पेडागोजी रहेगा, 15 आपके एज यूजुअल क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप देखिए सब में पेडागोजी 15 मार्क्स की आ रही है ना, आप अगर पेडागोजी को अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपके लिए सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना क्या, आप 100+ मार्क्स लेके आएंगे सीटेट में। तो सीटेट को एक मंथ में मैंने क्लियर किया था। मैंने यही किया था, मैंने सीडीपी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, और बाकी सबकी पेडागोजी को मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था और सीडीपी में इसलिए मेरे 30 में से 29 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इसलिए अपनी पेडागोजी को इतना अच्छा बना लीजिए कि नेक्स्ट जब सीटेट आए ना, आपका कभी भी आपका ऐसा ना हो कि आप इसे क्वालिफाई ना कर पाओ। देखिए सीटेट के आगे ही मेन जर्नी स्टार्ट होती है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम जो लोग कहते हैं कि बहुत ईजिली मिल जाते हैं, अब इतना ईजी नहीं रहेगा सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। देखिए सीटेट को हुआ मत बनाइए, क्योंकि आगे का जो एग्ज़ाम है ना वो सबसे मेन एग्ज़ाम आपके हैं। तो इसलिए सीटेट को ऐसा मत कीजिए कि एक अटैम्प्ट में आप क्लियर ना कर पाएँ तो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी से आप पीछे हो जाएंगे, जैसे अभी बीपी से एक आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे सीटेट नेक्स्ट अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप इस स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करेंगे तो सीटेट आपका जरूर पास आउट होगा। तो बाकी जिनका हो गया उनको कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है आप प्लीज़ इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं और सीटेट को क्लियर करें। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।